हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और साथ ही साथ में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मेन इवेंट्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी विल सी इवेंट्स of photosynthesis. Events of photosynthesis, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहां पर हो रहा था? अगर हम साइट की बात करें, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूं। मान लीजिए ये एक लीफ है, ऑल्दो इतना बड़ा लीफ होता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वी हैव टू स्टडी दिस, तो ये एक लीफ है। अगर लीफ की बात करेंगे तो यहां पर सनलाइट आ रही है, राइट? क्या आ रही है? सनलाइट। और क्या प्रेजेंट है लीफ के अंदर? पहले से ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट अपनी सराउंडिंग से या एटमॉस्फेयर से और क्या दो चीजें ले रहा है? वाटर एंड साथ ही साथ में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी सराउंडिंग से ले रहा है, और फिर क्या बना रहा है इन सारी चीजों का यूज करके? ग्लूकोज। क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज बाद में प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगा, और जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बच जाता है, मतलब प्लांट यूज नहीं कर पाया, जैसे आपके घर में क्या होता है, मम्मी ने खाना बनाया, एक्स्ट्रा खाना बच गया तो वो फ्रिज में लगा दिया बोल के कि हम सुबह यूज कर लेंगे, है ना। तो प्लांट का भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज हो जाता है, ऐसा तो है नहीं वो पूरा यूज हो जाएगा, तो उसको फिर स्टोर कर लेता है प्लांट। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ताकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना चल रही हो तभी इस स्टार्च को वापस से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके और यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा एक तरीके से समरी हो गया वापस से फोटोसिंथेसिस का। नाउ वी हैव टू सी कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? आप ये देख रहे हो, सनलाइट एब्जॉर्ब करी जा रही है। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा यहां पर? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक। अब ये जो सनलाइट एनर्जी है इसका क्या होगा? कन्वर्जन होगा प्लांट के अंदर, मतलब दिस लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम सिंपली लिख दे रहे हैं दैट लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। बाकी अगर आप ये डायग्राम देखोगे, क्या क्या हो रहा है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होकर के बना रहा है आपका ग्लूकोज। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन प्रोसेस हो रही होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ किसका? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसके द्वारा? बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। रिडक्शन होगा, और इस रिडक्शन का रिजल्ट क्या होगा कि बन जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर इसको मैं लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूंगी? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with the help of hydrogen molecule to convert into carbohydrate, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहे होते हैं। मैं रिपीट करती हूँ एक बार। पहला हमारा इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। दूसरा, ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका रिडक्शन किया जा रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद किसका सिंथेसिस हो रहा है? हमारा
कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यहाँ पर एक और इवेंट होता है जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा कहाँ से, है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना आपका कि मैम आपने तो बोल दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम तो यहाँ वाटर पढ़ रहे थे, तो बाकी का क्या होगा। तो यहाँ पर एक और इवेंट होता है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम H2O लिख देते हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ही तो टूटेगा ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इसका रिडक्शन कर देगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, और ऑक्सीजन जो ये था पता ही है आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो दीज वर सम इवेंट्स जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में होते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू सी, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। इन इवेंट्स के बाद हमें दूसरा जो देखना है वो देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमने भाई जरूरत होगी ना कलेक्शन करने की चीजों की, घर में जब खाना बनता है, किचन में मम्मी काम करती हैं तो पहले सारी चीजों को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद ही तो खाना बनता है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, प्लांट क्योंकि प्रिपेयर कर रहा है फूड को, खाना बना रहा है, तो उसको रिक्वायरमेंट लगेगी ना, क्या क्या चीजें चाहिए तब। तो हमें नेक्स्ट वही देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस हमने पहले ही पढ़ ली है पूरी रिएक्शन, तो चलिए बताइए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी वो थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरी जो चीज यूज हो रही थी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो थी दूसरी चीज हमारी वाटर, ठीक है, वाटर H2O वी कैन राइट इट। नेक्स्ट चीज थी क्या थी, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद में क्या एक और चीज थी, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। क्या नाम था उस ग्रीन पिगमेंट का, दैट वाज क्लोरोफिल, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सनलाइट नहीं है, ठीक है, सनलाइट कब नहीं होती है, नाइट में, नाइट के टाइम पे, तो क्या होता है कि उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं चल रही होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लैग कर देंगे, मतलब कम कर देंगे इस चारों में से, तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अगर हम क्लोरोफिल को कम कर देंगे तो भी ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने वाटर की सप्लाई को रोक दिया तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। और वाटर सप्लाई वाला एग्जांपल आप अपनी डे टू डे लाइफ में आराम से देख सकते हो। आपके घर में एक पौधा है, पॉट में लगा हुआ है, आपको बहुत पसंद है, आप उसमें डेली पानी देते हो, ठीक है। आप चले गए किसी इवेंट में, कुछ बाहर काम से, आपने उसमें पानी नहीं दे पाया, वो धूप में रखा हुआ था, हवा में रखा हुआ था, उसको सनलाइट भी मिल रही थी क्योंकि वो ग्रीन कलर का, उसमें क्लोरोफिल भी था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी आराम से मिल रही थी। लेकिन एक चीज कम हो गई क्योंकि आप बाहर चले गए थे। क्या कम हो गई, वाटर नहीं मिल पाया उसको। आप जब लौटोगे आप देखोगे कि प्लांट वो कंप्लीटली डेड हो जाएगा अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम ये कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि एक एक हम चीज को कम करते जाएंगे, मतलब एक एक पॉइंट को हम कम करेंगे और देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। हमने आज क्या क्या देखा, हमने दो चीजें देखी हैं कि फोटोसिंथेसिस में मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया जाए, है ना। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं उनको आप एक बार जाकर के देख लीजिए, तो आप आसानी से इस वीडियो लेक्चर से कोरिलेट कर सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स भी आपको इजीली समझ में आएंगे। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप पिन करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हिसाब से चीजों को अपग्रेड करने की और आसान भाषा में, जैसा कि हमारे चैनल का नेम है सिंपल लर्न, आपके लिए एजुकेशन को सिंपल बनाने की। एंड दिस इज इट फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।